हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैं इसी वीडियो में करा दूंगा। तो पहले रीड कर लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1। इसका मैंने फिगर वैसे बना दिया है, मैं एक बार क्वेश्चन रीड करके बता देता हूं। देखो, क्वेश्चन है ये जो 1, 2, 3 है, इसमें चार चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको आपको बताने हैं जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो कह रहा है जो फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक क्यू पॉइंट है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मतलब एक क्यू पॉइंट है, देखो यहां से क्यू पॉइंट है और ये क्यू से लेंथ जो है सर्कल तक जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। वही चीज लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। एक ये जो सेंटर से जो क्यू का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ लिया। उसका द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो मतलब इसका पूछ रहा है इसका रेडियस क्या होगा, ये जो ओपी है इसका ये ओपी क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखो, तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले लिख दो इसमें गिवन इसमें क्या क्या दिया हुआ है। जो पी क्यू है, पी क्यू का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, 24 सेंटीमीटर है। और ओ क्यू का वैल्यू, जो ओ क्यू है इसका वैल्यू है आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, ओपी। तो ओपी इक्वल व्हाट। और आपके पास ये जो एंगल पी है ये 90 डिग्री है। और ये क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है जो थ्योरम 10.1 है, जब भी कभी सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई लाइन ड्रॉ होता है, रेडियस को हम ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहां पर लिख दो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, या फिर आप थ्योरम 10.1 लिख सकते हो, ठीक है। इतना तो हमारे पास गिवन ही था, जो ये जो था ये थ्योरम हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पीओक्यू ट्रायंगल में, ये जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो हाइपोटेनस का साइड होता है, तो ये 90 डिग्री इसके सामने वाला हाइपोटेनस ही हो जाएगा ओ क्यू, ठीक है। तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओपी का स्क्वायर और प्लस में पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है। तो देखो, ओ क्यू का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 25 का स्क्वायर इक्वल टू ओपी। ओपी आपको निकालना है क्योंकि ओपी ही तो रेडियस है और यही आपको निकालना है, प्लस पी क्यू का वैल्यू दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 इंटू 25 यानी कि 625 इक्वल टू ओपी का स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर। तो 24 को 24 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 576, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 576 है इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, ये कितना हो जाएगा 625 माइनस हो जाएगा 576, क्योंकि इधर प्लस में था, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। तो 625 में से अगर 576 जाएगा तो ये कितना बचेगा 25 और ये 76, हाँ ये बचेगा आपका 49। इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो ये 49 होगा ओपी का स्क्वायर। तो आपको एक रूल पता होगा, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 होता है तो एक्स इक्वल कितना होता है √2। प्लस माइनस लगाते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि ये ट्रायंगल का लेंथ है जिसमें माइनस का तो कोई सीन ही नहीं है, तो प्लस में ही हम लिखेंगे। तो सिर्फ मैं रूट में इसको लिख देता हूं। तो यहां से सिर्फ अगर मैं ओपी का वैल्यू लिखूं तो आ जाएगा √49। और आपको पता है √49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 7 होता है। तो मतलब यहां से जो ओपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ओपी क्या है, ओपी ही तो रेडियस है ना, आपको इसमें रेडियस पूछ रहा है, ओपी क्या है, यही रेडियस है, यही है ना रेडियस। तो ये कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो ये जो 7 सेंटीमीटर है ये आपका आंसर हो गया। और ये जो 7 सेंटीमीटर है ये कौन सा ऑप्शन है हम देख लेते हैं। ये ऑप्शन आपका ए वाला ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। तो मैं लिख दूंगा ए इज करेक्ट, ऑप्शन लिख दो, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन था। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ये फिगर आपको दिया हुआ, कह रहा है ना फिगर 10.11 ये फिगर है, ठीक है। फिगर दिया हुआ कह रहा है इसमें इफ टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट्स, ये टीपी और टीक्यू जो है वो दो टेंजेंट्स है, ठीक है, विथ सेंटर ओ है इसका, एंड एंगल पीओ क्यू जो है वो 110 डिग्री है, 110 डिग्री। तो देन पी टी क्यू इज इक्वल टू पी टी क्यू, मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल पी टी क्यू, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें से हम देख लेते हैं कौन सा एंगल होगा। देखो मैंने क्या करा, यहां पर जो है ये सेम फिगर मैंने बना लिया है, ठीक है। तो इसमें देखो हमसे इसमें पूछ रहा है जो एंगल पी टी क्यू इक्वल व्हाट, ठीक है। देखो तो आप ध्यान से देखो, ये जो पी ओ क्यू टी बन रहा है ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो हम आएंगे इन क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू टी। हमें पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। देखो मैं यहां पर डायरेक्ट लिखता हूं, यहां जो है ये 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री का होगा ये, क्योंकि ये थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग है। यहां भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये दोनों 90 हो गया, ये 110 हो गया। और आपको पता है क्वाड्रिलेटरल का सम 360 डिग्री होता है, तो सबको आप ऐड कर दो तो ये वाला एंगल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, ये लिख दिया मैंने। अब मैं लिख दूंगा जो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस इस एंगल का नाम दे देता हूं एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल 360 डिग्री, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। और यहां पर रीजन लिख देंगे हम, जो सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहां पर मैं रीजन लिख देता हूं सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिखना था, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिख दिया मैंने रीजन, क्योंकि हमें पता है जो क्वाड्रिलेटरल का जो सारे एंगल, चारों एंगल को अगर हमने सम कर दिया, टोटल कर देता हूं, तो वो 360 डिग्री के इक्वल के बराबर हो जाता है। अब देखो एंगल पी के जगह पर मैं 90 डिग्री लिख देता हूं, क्योंकि ये देखो ये थ्योरम 10.1 से यहां पर गिवन है। एंगल क्यू के जगह पर भी मैं क्या करूंगा, 90 डिग्री लिख दूंगा, ये भी 90 डिग्री है। और एंगल पी ओ क्यू जो है वो 110 दिया हुआ है, ठीक है। और प्लस एंगल क्या रह गया, पी टी क्यू, और यही आपको निकालना, ये है 360 डिग्री। अब मैं क्या करता हूं, इन तीनों को ऐड कर देता हूं। इन तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो देखो 90 90 180 होगा, 180 को क्या करूंगा, ये 110 से ऐड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 0 819 और 290 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये इन तीनों का सम कितना आ गया, 290 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से एंगल पी टी क्यू कितना आ जाएगा, 360, और इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो ये माइनस हो जाएगा, -290, ठीक है। तो एंगल पी टी क्यू इक्वल कितना आ जाएगा, 360 में से 290 जाएगा, तो देखो 0 में से 0 गया 0, ठीक है। यहां पर बचा 6 में से 9 नहीं जाएगा, तो ये इससे कैरी लेगा, तो 16 में से अगर 9 जाएगा तो 7 हो गया, 16 में से 9 गया तो 7, और यहां पर कुछ नहीं बचेगा, ये 0 हो जाएगा यहाँ पर कटने से। तो मतलब पी टी क्यू इक्वल कितना आ गया, 70 डिग्री, और यही तो आपको निकालना था। ये यहाँ पर कितना बना, 70 डिग्री का एंगल बना। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है वो हम देख लेते हैं। हाँ, इसमें बी जो ऑप्शन है 70 डिग्री, ये करेक्ट है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं जो बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूं। क्वेश्चन रीड कर देता हूं पहले। इसमें कह रहा है इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल। देखो एक टेंजेंट है पी ए और पी बी है ना, फ्रॉम अ पॉइंट पी, मतलब एक पी पर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है। देखो पी पर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, तो पी ए और पी बी दो टेंजेंट है जो सर्कल तक है, ठीक है। मैंने यहाँ पर फिगर पहले ही ड्रॉ कर रखा है, मैं आपको समझा देता हूं। सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। कह रहा है ये जो एंगल यहां पर बन रहा है, ये जो यहां पर एंगल बन रहा है, ये 80 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। ये दोनों टेंजेंट मिलकर यहां पर 80 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देन पी ओ ए इज इक्वल टू पी ओ ए। देखो इसमें पी ओ ए ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो इसीलिए मैंने क्या करा, ये पार्ट जो है ना कंस्ट्रक्शन का पार्ट में, ये मैंने इसे क्या करा, पीओ को ज्वाइन कर दिया। तो ये वाला एंगल आपको बताना है, ये वाला, ठीक है, पी ओ ए।
तो हम देख लेते हैं इसे और भी इजी अगर आप बनाना चाहते हो तो इसे आप एंगल 1 और एंगल 2 आप इसे लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे ही मैं एंगल के फॉर्म में ही ले लेता हूं। तो देखो आपको पता है गिवन है एंगल जो यहां पर एंगल ए पी बी इक्वल टू 80 डिग्री, ए पी बी ये एंगल इक्वल टू 80 डिग्री है। या फिर मैं इसे दो तरीके से लिख सकता था, चाहे तो डायरेक्ट पी लिखता, और यहां पर देखो एंगल बी और एंगल ए इक्वल 90 डिग्री होगा, एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल 90 डिग्री। यहां पर लिख देता हूं मैं डायरेक्ट थ्योरम 10.1, ठीक है। थ्योरम 10.1 से ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब आपको ये चीज ये एंगल बताना है। तो ये एंगल कैसे पता चलेगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये कंप्लीट एंगल निकाल लूंगा, ठीक है। ये कंप्लीट एंगल, मैं ये पूरा एंगल निकाल लेता हूं, ठीक है। फिर मैं बताता हूं आपको, मैं लिखूंगा इन क्वाड्रिलेटरल BOAP, BOAP, ठीक है। BOAP क्वाड्रिलेटरल में है, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, ये मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं, ये 80 प्लस ये 90 प्लस 90 और प्लस ये एंगल BOA, एंगल BOA इक्वल 360 डिग्री, ठीक है। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 360 डिग्री, वही मैंने यहां पर लिखा है। बस मैंने यहां पर एंगल का नाम नहीं लिखा, एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया, तो आप समझ लेना। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 90 90 180, 180 में हम 80 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 180 में अगर मैं 80 को ऐड करूंगा तो 0, 8 8 का 16 का 6, 1 कैरी करा और 1 1 2, 260, ठीक है। तो 260 आ जाएगा ये टोटल, 260 प्लस एंगल BOA इक्वल 360, तो एंगल BOA इक्वल आ जाएगा 360 माइनस 260, तो ये एंगल BOA इक्वल आ गया आपका 100 डिग्री। तो एंगल BOA जो है वो आपका 100 डिग्री आ गया है। तो इसका मतलब है जी ये जो पूरा एंगल है ना, ये 100 डिग्री आया, ये पूरा एंगल 100 डिग्री। आपको तो POA चाहिए, तो POA कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा। अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दूंगा तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, तब हम ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएगा। तो ये अगर 100 है तो ये 50 डिग्री हो जाएगा, मतलब 50 डिग्री हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम आएंगे इन ट्रायंगल POA और POB में। इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल POA और POB, इसमें एंगल A इक्वल एंगल B लिख सकता हूं मैं, एंगल A इक्वल एंगल B लिख दूंगा मैं, क्योंकि ये जो दोनों है ये 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला ये जो साइड है बीच में PO, ये जो PO है ये दोनों ट्रायंगल का कॉमन पॉइंट है और दोनों का हाइपोटेनस भी है। इसके सामने वाला ये साइड PO और ये एंगल A के सामने वाला साइड PO, ये दोनों हाइपोटेनस है और दोनों कॉमन भी है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो PO इक्वल PO मैं लिख देता हूं यहां पर, PO इक्वल PO क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। और एक चीज क्या हो जाएगा, देखो OA इक्वल OB, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है एक ही सर्कल का, तो हमेशा बराबर ही होगा। तो मैं लिख दूंगा यहां पर क्या, OA इक्वल OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो मैं लिख दूंगा ट्रायंगल POA कॉन्ग्रेंट जो है ट्रायंगल है POB का बाय RHS रूल से। RHS रूल से ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस है और ये एक साइड है, तो RHS ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, CPCT से ये वाला एंगल, मतलब ये छोटा सा एंगल और ये छोटा सा एंगल दोनों आपस में बराबर होगा। तो मैं लिख दूंगा एंगल POB इक्वल टू एंगल POA, ठीक है। या फिर एंगल POA इक्वल टू एंगल POB, दोनों इक्वल होगा बाय CPCT से,
ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब हम आएंगे यहां पर, जहां पर हमने यहाँ पर BOA इक्वल टू 100 डिग्री लिखा है हमने, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, लिखूंगा मैं, नाउ वी हैव एंगल BOA इक्वल 100 डिग्री। हमने अभी भी इसे निकाला था, प्रूफ करा था हमने, ठीक है। तो देखो आप ध्यान से देखो, एंगल BOA जो है, एंगल BOA जो है ये छोटा वाला दोनों एंगल से मिलकर बना हुआ है। तो मैं एंगल BOA के ये पूरे एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल POA, ये वाला एंगल, और एंगल POB, ये एंगल प्लस ये एंगल, मतलब एंगल POA प्लस एंगल POB, ये दोनों छोटे एंगल के सम इक्वल टू हो जाएगा एंगल BOA, ठीक है। यही चीज मैं क्या करता हूं, यहां पर लिख देता हूं। तो मैं यहां पर एंगल BOA की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल POA प्लस एंगल POB इक्वल 100 डिग्री। ये तो यहीं पर है, ऐसे ही 100 डिग्री। देखो BOA जो है ना, ये बड़ा एंगल है, ये BOA जो है ये बड़ा एंगल है, तो इसको मैं ये एंगल प्लस ये एंगल लिख सकता हूं ना, इजीली लिख सकता हूं, क्योंकि ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू ये बड़ा वाला एंगल होगा। वही चीज मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है। अब देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, POA एंगल निकालना है, ठीक है। तो POA एंगल निकालने के लिए हमें POA मैं यहीं पर रहने दूंगा। देखो POA प्लस POB, देखो POB और POA क्या है, आपस में बराबर है। तो मैं इसके POB की जगह पर POA लिख सकता हूं। तो मैं लिख देता हूं यहां पर POA इक्वल 100 डिग्री। और ये मैंने क्यों लिखा, मैं यहां पर लिख देता हूं POA इक्वल टू एंगल POB, जो हमने ऊपर प्रूव करा है, वही चीज मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 एंगल POA इक्वल टू 100 डिग्री। तो यहां से एंगल POA इक्वल कितना आ जाएगा, 100/2। तो यानी कि ये आ गया एंगल POA इक्वल आ गया 50 डिग्री, ठीक है। यहां पर एंगल POA ही आपको निकालना था, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको बता देता हूं, देखो कह रहा है ना, देन POA इज इक्वल टू, POA आपको निकालना था, तो POA हमारा निकल गया, और ये आ गया है 50 डिग्री। तो 50 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन। तो यहां पर आ जाएगा जो ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन जो है मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया है। तो आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसका आंसर जरूर बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।